सतगुरु महाराज की जय। जुदे हुए हम ना सके, अबल तो तुम सो हादी रोहन में जुदागी कोई होए न सके। हम सो हम मो कोई होए न सके, हम मो सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साजी खिलवत ग्रंथ प्रकरण 9 चौपाई नंबर 23 को हमने उच्चारण किया। प्रसंग चल रहा है प्रेम संवाद। कल परसों हम लोग अनुभव कर रहे हैं और आज हम ऐसे संवाद में पहुंचे हैं कि इससे पहले हमने बहुत संवादों को देखा है। जीव और ईश्वर के संवाद गर्भ उपनिषद में भी देखा है और गुरु शिष्य का संवाद ब्रह्म तत्व को लेकर के वेदों में संवाद होता है। शिष्य गुरु को पूछता है, गुरुदेव को हम कस्यसि संसार। गुरु जी कहते हैं, तत् त्वमसि, तुम ब्रह्म हो। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो शिष्य अब अहम ब्रह्मास्मि का साधना करता है। तो फिर शरीर को ब्रह्म मान रहा है। फिर गुरु कहते हैं, मनोब्रह्म, मन ही ब्रह्म है। फिर शिष्य 6 महीना साधना करता है। गुरुदेव, मन संकल्प विकल्प अस्ति, मन में तो संकल्प विकल्प बोले, ब्रह्म ऐसा होता है। इस तरह से प्रश्नोपनिषद में प्रश्नों की झाड़ी है और अंतिम में नेति नेति, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ऐसे करते करते एक सोर्स तक जाकर के एक आत्मा तत्व को, फिर जैसे ही जो ब्रह्म नहीं है उसको पार करके जो बचा वो ब्रह्म है, अब उसका गुण है सच्चिद आनंद करके। इस तरह से वेदों ने, संतवाणी ने, पुराणों ने कथा के माध्यम से पकड़ाया हुआ है। महामति प्राण जी ने कहा, आहा कितना सुंदर 5 तत्व, 6 आत्मा, शास्त्रों सबों किए मत, एवं निर्माण बांध के सुपर्ण कियो सत। बस इतना जरूर है कि ये संसार जो सृष्टि हुई है, सृष्टि के अंदर जो चेतन है, स्वप्निक चेतन है, उसको सबका सार मानना ठीक है जब तक सृष्टि है। लेकिन सृष्टि उत्पन्न हुई बात है, सृष्टि के परे क्या है इस चीज को कोई नहीं खोल रहा है। तो तारतम द्वारा श्री राजी महाराज ने सतगुरु को बताया, तारतम वाणी में बताया। तो अब तारतम वाणी में भी संवाद है। परब्रह्म परमात्मा और ब्रह्मात्माओं के बीच में संवाद है और संवाद का विषय है प्रेम। एक ब्राह्मिक लीला में अनंत लीला है ब्रह्म, उसको वहीं बैठे बैठे महत्व न होने से थोड़ा बहुत अब इसकी अनुभूति कराने के लिए प्रोसेस चलता है। तो आइए सुंदर साथ जी, तो सर्वप्रथम हम अपने कमर को सीधी रखें, गर्दन को सीधा रखें, जहाँ तक हो सके आँख को बंद रखें। बाहर का पट बंद कर अंदर का पट खोल करके सारा धरती में आवाज व्यापक है। ये गुना अंग इंद्रियों से अग्राह्य है उस तत्व को। फिर भी प्राण जी कहते हैं, 6 अक्षर को छोड़ के ये ताको मंगलाचरण करना है। और अब जो बातें होती है
अब जो आवाज़ आपके कान में महामति प्राणनाथ जी के श्रीमुख से निश्रित चौपाई श्रीराज जी महाराज परब्रह्म की आवाज़ है। तो अब हम अपने हृदय में रखते हैं जो भी यहाँ डायलॉग है, जो भी यहाँ पर प्रश्न उत्तरी है, जो यहाँ भाव है, अपने आप को ऐसी जगह स्थित करें जब कह रहे हैं कि जुदे हुए हम ना सके, ब्रह्मात्मा कह रही है अव्वल तो तुम सो। एक नंबर अव्वल मतलब एक नंबर, तो पहला नंबर तो ये बात है राजी महाराज कि हम आपसे अलग अलग हो ही नहीं सकते। इस तरह से हादी श्यामा जी महारानी रूहन 12,000 में जुदागी आपस में कोई हो ही न सके हम लोग आपस में, न श्यामा जी हमसे अलग हो सकती है और न रूहन हम आत्माएं न श्याम से अलग हो सकते हैं। तो और राजी महाराज से तो स्वभावतः हम अलग हो ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब सुंदर सा जी ऐसी ब्रह्मलीला की बात हो रही है कि आप समझ जाइए। धरती में उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, सूर्य और उसकी रोशनी से बात हो रही हो, सूर्य अपने किरण से बात हो। आप विचार करिए, सूर्य चाहता है कि अपने किरणों को अंधेरा दिखा दूं। सूर्य की रोशनी अंधेरा चीज समझ में नहीं आएगा भी कैसे, उनके समझ में कैसे आएगा अंधेरा, ये समस्या है। सागर और लहरों के बीच में चर्चा चल रही है कि सागर लहरों से कहे कि मैं तुमको सूखा जमीन से दिखा दूं, चलो। तो जहां ये लहर जाए वो सूखा हो ही नहीं सकता। बस यही समस्या परब्रह्म परमात्मा के ब्रह्म लीला के अंदर। परब्रह्म परमात्मा ब्रह्मात्माओं को असत जड़ दुख वियोग का, अपने पातशाही का, अपने वियोग का दुख दिखाने का, वह वियोग हो ही नहीं सकता। सूर्य उसकी रोशनी अलग हो ही नहीं सकती, सागर और लहर अलग हो। सखियां ठीक कर रही, ब्रह्मात्मा ठीक कह रही है कि हादी रूहन में जुदागी कोई हो ही नहीं सके हम। खेल देखाऊं मैं जुदागी, चौपाई नंबर 24। खेल देखाऊं मैं जुदागी, प्यारे सुंदर साथ जी। एक एक शब्द बहुत चिंतनीय है, बहुत आनंददायी है। खेल, खाली खेल शब्द पकड़ लीजिए। खेल शब्द से आपने अभी तक अपने मन मस्तिष्क में स्पोर्ट्स देखे हैं, खेल खिलाड़ी देखे हैं। आपके पास बहुत ऐसा अनुभव है, अपने आप को पूछिए। खेल, बाल्यावस्था का खेल देखिए, तो अपना भी देखिए और अभी अपने बच्चों के देखिए, खेल खेल रहे। और खेल में एक रोता है, एक हंसता है, एक जीतता है, एक हारता है। और मजाक मजाक में लोग बोली देते हैं नहीं ये खेल खेल की बात है। खेल शब्द हमने जीवन में कितने बार प्रयोग किए। खेल शब्द करते करते लोग जब अपने हाथ से कोई कंट्रोल में नहीं आता है तो फिर बोलते हैं कि ये परमात्मा का खेल ही ऐसा है। बात तो ठीक जा रहा है, इसके लिए कोई तारतम्य नहीं चाहिए, इसके लिए कोई महाकारण जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस स्वतः जीव बोलता जाता है ये परमात्मा का खेल ही ऐसे, ये 2 दिन के राम छाया है, ये है वो है। तो परमात्मा का खेल है करके बोल दिए, फिर आगे जा करके बस अवतारों का खेल अब देखिए। वही भगवान विष्णु रावण होके आते हैं, वही भगवान विष्णु राम होके आते हैं और दोनों को खेल मजा से चलता है। वही परमात्मा श्री कृष्ण बन के आते हैं और वही फिर
विष्णु भगवान, विष्णु कृष्ण ही, गोलोकी कृष्ण ही कृष्ण बन के आते हैं और फिर अपने सखा को राक्षस बनाते हैं। इसके बहाने सृष्टि में कितने उद्धार का कार्य करते हैं। तो यही तो चल रहा है ना प्यारे सुंदर साथ जी। अब हमें को पकड़ना है, लेकिन आपके पास श्री राजी महाराज का तारतम्य वाणी है। इस तरह से बाल्यावस्था से जो खेल 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 करके आए थे, सभी का दिमाग को खेल बटोर लीजिए। सभी खेल का महाकारण है परब्रह्म परमात्मा ने उच्चारण किया हुआ खेल। खेला दिखाऊं मैं, ये मैं है ना सुंदर साज, एक यही मैं काफी है। अपने में मैं का बहुत आपने लीलाएं देखी। मैं, अब आप फिर मैं में चलिए। अभी आपने खेल को अपने अंतस्करण से, खेल को जितने अंडरस्टैंडिंग है, कोई बात नहीं, उतने से आप चलिए। कोई एक्स्ट्रा बटोरने की जरूरत नहीं। आप फिर शास्त्र निकाल करके खेल और संत महापुरुषों ने कहा खेल शब्द प्रयोग किए, आप चलिए। वो कसरत करने की जरूरत नहीं। आपने बहुत कसरत कर लिया। अब नया मत बटोरिए। जितना देखे ना खेल उतना ही काफी है। बस उसका अंकुर ढूंढिए। ये खेल शब्द कहाँ से उच्चारण हुआ है? बस एक ही खेल बचा लास्ट में, परब्रह्म परमात्मा के मुखार बिंद से मैं इन आत्माओं को खेल दिखाऊं। बस इसका खेल का महाकारण है। सुंदर सा जी फिर आगे कहा, खेल दिखाऊं मैं जुदागी। मैं के ऊपर चिंतन करिए। आपने मैं कितना देखा संसार में? अपने ही मैं को दर्शन करिए। तो कब से मैं बोल रहे थे? आज दिन भर ही आप बोलेंगे हम मैं। अभी भी आप मैं बोल रहे हो। मैं खिलावत की चौपाई सुन रहा हूं। मैं यहां भी यूज है। अब जैसे ही 1 घंटा बाद मैं नाश्ता करूंगा, मैं पूजा करूंगा, मैं, आज दिन भर में कितने बार मैं यूज करेंगे? हमने बहुत समय से खिलौत के अंदर मैं का दर्शन करके आए। मैं बिना मैं न मरे नहीं, मैं को मारो, मैं से करके हमने अब उसके उतना मेहनत नहीं करें। हमको रिवाइज रिकैप करेंगे दिमाग में। तो ये मैं का सारा ले जा करके नारायण ने एक को हम बहुश्याम, मैं अकेला हूं, नारायण ने बोला। और इस तरह से अक्षर ब्रह्म ने भी मैं बोला, अक्षर ने भी बोला मैं अक्षरादित्य दर्शन करने जाऊंगा करके, उनका भी मैं है। सुंदर सा जी, ये सब मैं का बाजार का लास्ट अंतिम मैं यही है। यहां पर परब्रह्म ने खेला दिखाऊं मैं जुदागी, ये मैं सार है। अब इसके आगे कोई मैं नहीं है। ये परब्रह्म का मैं है, ये महाकारण का मैं है। और ये मैं बोलने वाला का, ये मैं जो बोल रहा है ना, ये मैं का बहुत दिव्य स्वरूप है। ये मैं अपना ही आंख को देख रहे हैं। ये मैं बोलने वालों का गुण अंग इंद्रिय सच्चिदानंद स्वरूप, ये मैं श्यामा जी को भी देख रहे हैं। ये मैं 12,000 ब्रह्मात्माओं को देख रहे। ये मैं 25 पक्ष परम धाम संचालन करता है। ये मैं पूरा ये मैं में इतनी जानकारी है कि ये मैं पूरा अक्षर ब्रह्म का बेहद लीला को सब देखता है। और ये मैं अनंत अनंत वै वेदा, अनंत वेद का मंत्रों को देखता है ये मैं। और ये मैं अक्षर का सपना को भी देखता है। ये मैं से कुछ छुपता नहीं। ऐसा मैं को आप देख रहे हैं। बस यही मैं अंतिम मैं है, जिन्होंने कहा कि खेल दिखाऊं मैं जुदागी का। अब आइए सुंदर सा जी जुदागी शब्द में आइए। जुदागी का अर्थ होता है अलगाव। हम अपने दिनचर्या से आप फिर उठेंगे इसमें
जुदागी जुदागी जुदागी, अलगाव घर घर में है और इस जुदागी में लोग बहुत भयभीत हैं। जुदागी से लोग बहुत भयभीत हैं, कहीं कहीं संयोग से भी भयभीत हैं। ए बरसात तुम इतना न बरस कि वो आ न सके, वो आ जाए तो इतना बरस कि वो जा न सके। वहां वियोग होने का डर है, कहीं संयोग का डर है। अब ये आएगा, पता नहीं क्या क्या मांगेगा, क्या क्या बोलेगा। अब ये आएगा, झगड़ा होने का संभावना। अब ये आएगा, इसका अंधेरा मुक्त हो जाएगा। यहाँ संयोग का भय है। और ऐसे व्यक्ति तो आ गए, अब जाएगा करके फिर टेंशन है। तो संसार में एक अनुकूल वातावरण है जो हमें खुश देता है। अनुकूल वातावरण हो तो जुदागी का डर होता है, और प्रतिकूल वातावरण हो तो फिर संयोग का डर है। हम ऐसे वातावरण में नहीं होना चाहते। एकदम संयोग वियोग की बात धरती में व्यापक है। ये सब का अंकुर कहाँ से हो रहा है? ये हमने अंदर चेतना से इस संयोग और वियोग की बात को लेकर के, शारीरिक संबंध में भी संयोग वियोग की बात है, मन से एक आपस में भूल जाने का और याद करने का संयोग की बात है, विवेक उसी में लगा हुआ है। अंत में ध्यानी योगी भक्त वहां तक पहुंचा तो संयोग वियोग की बात वहां भी है। भगवान मुझसे अलग हो रहे हैं। भगवान बोलता है मैं तुम्हारे से कभी अलग नहीं होता। वहां पर भक्तों ने भक्ति साहित्य लिख दी कि हम भगवान से मुलाकात होने की बात। एक ज्ञानी अपने आप से अलग होने में खतरनाक है, तो अपने साथ होना है करके बैक टू पेविलियन, सत में स्थिर हो जाओ, चिद में स्थिर हो जाओ। वो तुम्हारा अपना स्वरूप है। तुम उस अपने आप से दूर मत हो जाना। बहुत सारी बात आपको जब रास्ता में जाएंगे तो धरती में कोई व्यवहारिक पक्ष में अटक गए हैं, उसी संयोग वियोग की बात करते हैं, और जाकर के कोई अध्यात्म में प्रवेश कर देते उसी से कि भगवान से अलग और भगवान से मुलाकात। संयोग वियोग की बात भक्त भी कर रहा है। आखिर ये सब जुदागी या संयोग का महाकारण, इसका परातम कहाँ है? आपने खेल का परातम देख लिया। आपने परातम शब्द बहुत समय से सुने थे और आप ध्यान लगाते थे, मैं परातम मूल मिला में मेरा स्वरूप है। सुंदर सा जी, परातम उतना ही एक से नहीं होगा। आप पांच तत्वों को परातम देख लीजिए। अव्यकृत के स्थूल में देखिए परातम। खेल के परातम देखिए। आप अपने ही दिनचर्या में खेल का परातम देख सकते हैं। दिन भर ने आपने जो जो किए हैं, सपना में आपका जो वही चीज आता है, तो समझ लेना आपको सपना में जो भी आपने देखा खेल, वो आपका जागृत का खेल है। इसीलिए आपका सपना का खेल आपका परातम है। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा ब्रह्म लीला में अभी प्रवेश नहीं हुए। आपको खिलावत से परिक्रमा आता है, परिक्रमा से सागर आता है, श्रृंगार आता है, मतलब किताब वाइज आप खिलावत में, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं तो आपके हृदय में आगे पीछे तारतम द्वारा जैसे ही सदगुरु महाराज परातम देखने लगे तो उन्होंने 25 पक्ष परम धाम में अनंत अनंत ब्रह्मलीला, उसका थोड़ा सा लक्षण रास ग्रंथ में भी रख दिया है। रास ग्रंथ में परातम ब्रह्मलीला का वहां पर संकेत जरूर किया हुआ है।
कि ब्रह्मलीला ऐसी है करके। तो अभी वहां पर भी प्रवेश नहीं करेंगे, हम बस चौपाई और लीटी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि खेल देखाऊं मैं जुदागी। ये खेल शब्द के पीछे उन्होंने देखाऊं बोले, ठीक है, हमने देख लिया कि नहीं देख लिया, बस हम खेल को देख करके पीछे जा रहे हैं कि ये कहाँ इसका अंकुर है। तो ये श्रीराज जी महाराज के हृदय की आवाज है, खेल देखाऊं। अच्छा, ये खेल सृष्टि संसार इसका अंकुर कहें, इसका उद्गम स्थान कहें, श्रीराज जी का हृदय है। खेल देखाऊं मैं जुदागी का। परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी के हृदय में ब्रह्मात्माओं को अपने से अलग भी नहीं और अपने को भुलाने का, ये श्रीराज जी महाराज के हृदय में चर्चा हो रही है। सुंदर साथ जी, ये जो हम चिंतन कर रहे हैं ना, ये ही है सार। यहां पर सुंदर साथ जी के हृदय में प्रश्न आता है कभी कभी, ये कहाँ लिखा है, ये किसने बताया। और बहुत सारी चीज में इसमें हम सुंदर साथ थोड़ा सा उत्तर देने तरफ मत जाएं। हम जो समझे हैं उसको और गहराई से समझें, हम उस स्थिति में खड़े हो जाएं। अपने मन बुद्धि दिमाग को कहिए कि हमने बहुत सारे खेल देखा, लेकिन इसका सार धनी के हृदय का खेल ये सार है। हमने बहुत सारे मय को देखा, उसमें हमारा मय भी इन्वॉल्व है, लेकिन हम उस मय में खड़े हैं। यही मय एक सत्यमय है जो परब्रह्म परमात्मा इस लिटि में बोल रहे हैं। और जुदागी, यही जुदागी सही है, यही जुदागी सही है। इसी जुदागी को समझना है, बाकी और जुदागी में कोई सार नहीं। अब आगे चलिए, कदम तले बैठो मिला। एक एक शब्द, ये तारतम का जागृत शब्द है सुंदर साधा जी। कदम तले, कदम शब्द है ना सुंदर साधा जी। आप कदम को देखिए तो पहला तो आप अपने कदम को देखिए। कदम मतलब चरण, चरण तले आप देखिए तो अपने चरण तले कितनी रेखाएं हैं। ऐसे कदम कदम शब्द धरती में आपने कितने बार यूज किए। और इस 50 करोड़ जन लंबा चौड़ा में पशु पंक्षियों का कदम, कोई डाली में बैठे हैं वही कदम से, कोई जमीन में घिस रहे हुए, कोई पानी में चल रहे वही कदम। इन कदमों को आप देखते हुए देखे तो स्वर्ग में इंद्र का कदम, देवताओं का कदम, भगवान विष्णु के कदम, भगवान के विग्रह स्वरूप में भगवान राम ने उस कदम से पूरा जंगल 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 चले। सीता जी का कदम देखे तो, लक्ष्मण जी का कदम, भरत जी ने तो पूरा जीवन खड्डा खोद करके जमीन के ऊपर टेके भी नहीं, जमीन के नीचे, क्योंकि भगवान राम कहीं भी चल रहे हैं तो जमीन के ऊपर चल रहे हैं, मुझे जमीन के नीचे बैठना है। एक पुराना गांव में ब्राह्मण लोग रामायण के डायलॉग नाटक करते थे साल में एक बार, और उसमें जो ट्राइबल लोग हैं वो व्यवस्था करते थे। बहुत प्रेम था गांव में। तो एक ट्राइबल जी के इस बार हर साल ब्राह्मण लोग राम सीता बनकर के डायलॉग करते हैं, हम सेवा करते हैं। इस बार ब्राह्मण लोग
सेवा करें, हम डायलॉग करेंगे। मीटिंग में रखी, ब्राह्मण ने कहा बहुत अच्छी बात है ट्राइबल जी, हम लोग सेवा करेंगे, ठीक है। तो एक ट्राइबल जी राम बन गए, एक ट्राइबल जी सीता बन गए, एक ट्राइबल जी लक्ष्मण जी बन गए। अब जंगल जाने की, वन जाने का समय हो गया। तो राम जी ने बोला कि, अब राम जी ट्राइबल ने कहा, सीते तुम मत जा, बहुत कांटे लगेंगे जंगल में। सीता माता ट्राइबल ने बोली कि राम मैं जान छा, गम्बुत पहन के जान छा। सुंदर साथ जी, पूरा रामायण में देखिए तो कदम वही है, भगवान का विग्रह स्वरूप कदम, अर्थात 24 अवतार का कदम देखिए। और वो कदम के लिए इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई है। उस कदम को उस कमल के साथ तुलना किया है। चरण कमल, समझे? कमल कीचड़ से आता है, कीचड़ लगता नहीं है। भगवान खेल में संसार में रहते हैं लेकिन माया से अलग रहते हैं। इस तरह से भगवान के कमल के ऊपर बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई। भगवान श्री कृष्ण के कदम की अब चरण की व्याख्या है। लोग 3-3 घंटा उस चरण के ऊपर व्याख्या करते हैं। भगवान श्री कृष्ण झूला में है और उन्होंने अपना छोटा सा पांव झूला के बाहर निकाल दिए थे। उस बाहर निकाले हुए कदम, उस चरण को लोगों ने, एक माता गुजरात में थी जिनका नाम इंदिरा बेटी, उनकी कथा हमने सुनी थी। वो चरण उठा करके बस उतने रख करके अपने आंख से चरण को देखने, इतने सीन के लिए उन्होंने 3 घंटा कंटिन्यू प्रवचन करी। लोगों के हृदय में ऐसा हुआ कि वो कदम मेरे हृदय में बैठा हुआ। वो शब्द का ताकत है। वो खाली कृष्ण लीला ही करती थी। कितने सारे कदमों को, चरण को आप हमारे हृदय में, सुंदर साथ सभी कदमों का सार का तिसार खिलवत ग्रंथ के इस चौपाई में आप देख रहे हैं। कदम तले बैठो मिला, खेले देखाऊं मैं जुदागी, कदम तले बैठो मिला। सुंदर सा जी, बहुत आपने पारायण तातम सागर हम पढ़ रहे हैं, बहुत जरूरी है, रोज पढ़ना चाहिए, रोज पढ़ना चाहिए। अब तो रुक जाना भी चाहिए। पढ़ के दौड़ना नहीं, पढ़ के रुकना भी चाहिए। एक शब्द में रुक जाइए, कदम आते ही। अब ये कदम, अभी खिलावत में कदम शब्द आया, अब आपको परिक्रमा में कदम आएगा, जो 25 पक्ष परम धाम में उस कदम के साथ, उस चरण के साथ रमना होगा। फिर सागर में एक कदम आएगा, इसका श्रृंगार का वर्णन आएगा, और वो चरण में आपको श्रृंगार करना होगा। परम धाम में बैठ करके श्रृंगार करना होगा। और श्रृंगार ग्रंथ में वही कदम आएगा सुंदर शाह जी, वो कदम अपने हृदय में देखना होगा। आपके रग रग में वही कदम, वही कदम, वही चरण, वही चरण। जो चरण ब्रज के भूमि में, रास के भूमि में, और वही चरण खिजड़ा के नीचे उस गादी ओड़ा में, वही चरण ने, वही चरण दिब्बंदर से पन्ना, वही चरण इलाम में जन्म लेकर के कालिंगपुंग में लीला करने वाला वही चरण। आपके घर में संतों महंतों तारतम लेकर के आ रहे हैं, आपने सिर में तारतम लेके चलिए और पधरावनी करो आप,
किसी घर में पधरावनी हो रही है राज्य की, तो आप सिर में स्वरूप साहब लेके चलिए। उनको आप एक खटिया के ऊपर खड़े करोगे, उसके बाद आप दूध से चरण धोओगे। करोगे ना? गुरुजनों ने बताया हो या अपने हृदय से लगा, जो भी है, चरण धोओगे ना। ये किसकी चरण धो रहे हो? ते स्वरूप साहब बोक्ने वाला तो अदुआ को पाना जस्तो खुट्टा धोएको हो। अदरक का आकार जैसा पैर धो रहे हो। दूध से जो चरण धो रहे हो, उस वक्त को तो उस घड़ी को तो याद करें कि मैं क्यों चरण धो रहा हूं, और वो चरणामृत हम पी रहे हैं। क्या है ये? वो जो तारतम सागर है ना सिर में, रास ही चरण प्रकाश पिंडुरिया, सटरित घुटन कलश जंगन की, सनंद कमर कर किरंतन सोहे, नाभि खुलासा उदर खिलवत की, हृदय परिकरमा कंठ सागर छवि, मुख सिनगार नासिक सिंधी, श्रवण मार्फत नैन सो क्या मत नाम, 14 अंग मिल एक धनी। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ही तारतम है, और उनका एक एक अंग कुछ अभिषेक हो रहा है। उसको हम ध्यान से, चिंतन से, वो कदम की बात है। सुंदर साथ जी, आपके हृदय में कितने सारे कदम के विषय में शब्द है, चरण के विषय में शब्द है, सब ले जा करके एक ही चरण में आप पहुंच गए। उस चरण के तले धनी ने कहा, मेरे इस चरण तले, कदम तले बैठो मील। अब खाली तले के ऊपर सुंदर साथ जी, अभी तो कदम मिला, अब तले के ऊपर आपने ये तले मतलब आश्रय, मेरे कदम के आश्रय में रहो, मेरे कदम के आश्रय में रहोगे। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी ब्रह्मा आत्माओं के साथ बोल रहे हैं। सुंदर साथ जी, आपने हजारों संवाद परिसंवाद सुने होंगे और हजारों वाद विवाद सुने होंगे, किसी का कोई दम नहीं है, किसी में सार नहीं है। बस ये ब्रह्म आत्मा और ये परब्रह्म के बीच में जो संवाद है ना, इसी में जीवन है, यही हमारा प्राण है। यही संवाद हृदय में ले और ये संवाद कान के द्वारा अंग अंग में भरें, क्योंकि बाकी संवाद कोई भी हमारा जीव को पार लगाने वाला नहीं, हमें आत्मा को पार लगाने वाला नहीं है। कोई भी संवाद धरती में, चाहे भक्त और भगवान का संवाद हो, चाहे ईश्वर जीव का संवाद हो, चाहे घर का किसी का संवाद हो, चाहे लौकिक संवाद हो, चाहे सोकल पारलौकिक संवाद हो, कोई आत्मा को परात्म पकड़ाने वाला संवाद नहीं है। ये एक ही संवाद श्रीराज जी महाराज ने दिया है, जो हमारे कान से अभी प्रवेश हो रहा है। धनी ने कहा, कदम तले बैठो। तले मतलब आश्रय में बैठो। संसार में देखो, अपने बच्चा पैदा होता है, आश्रय के बाद शुरू इसको आश्रय देना है, शादी करके ले आ, ये मेरे आश्रय में, ये मेरे कदम तले है ना। कितने सारे आश्रय शब्द ने हमारे पूरा रग रग भिगा हुआ है। देखिए तो करते हुए एक भक्त बोलता है, मैं तो भगवान के आश्रय में, हम तो भगवान के भरोसे बोलते हैं ना। एक साधु महात्मा तपस्या कर रहे थे, एक गृहस्थी पहुंच गया, बोले महाराज के हाल चाल है, खाए पिए कि नहीं पी? उन्होंने बोला राम भरोसे। तो गृहस्थी ने बोला, महाराज हमारे वही बात है, हम भी सीते भरोसे, सब एक आपस के भरोसा में। एक राम के भरोसा में जंगल में बैठा, एक सीता के भरोसे घर में बैठा। अब इन कोई भरोसा काम में नहीं आएगा, एक ही भरोसा,
एक ही तले, एक ही आश्रय। धनी ने दिया है वचन, देखो तो यही वचन वास्तव में सार, ये जागृत का वचन है। बाकी सब झूठे संसार खेल का वचन है, झूठा खेल का वचन। एक खेल सच्चिदानंद है, उस खेल के अंदर, उस सच्चिदानंद खेल के अंदर ये शब्द प्रयोग हुआ है, कदम तले, उस तले में बैठो। और बैठो शब्द है सुंदर सा, आहा। अब बैठो के ऊपर आप चिंतन करो। आपने अभी तक कहां कहां बैठे? घर में, ऑफिस में बैठे, वहां बैठे, वहां बैठे, वहां बैठे, वहां बैठे, लास्ट में बोलते मैं थोड़ी देर पूजा कमरा में बैठ के आता हूं, थोड़ी देर में पूजा कमरा में बैठता हूं। कहां बैठे तुम? मैं पूजा कमरा में बैठा था। वाह, घर के सबसे सुंदर, सात्विक, पॉजिटिव वाइब्रेशन वाला स्थान, 10x10 का, 14x10 का कमरा देखिए तो, कारपेट बिछाया हुआ, राजी का सिंहासन भव्य रखे हैं, आहा कितना सुंदर। वहां बैठने से आहा रिलैक्स। आप अभी तक जीवन में बाल्यावस्था से होकर के स्कूल चेयर में बैठे होंगे और कहाँ बगीचा में बैठे होंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ बैठे, ऑफिस में 8-8 घंटा बैठे होंगे। हाँ, बैठे 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 बैठे। लौकिक बैठक खत्म करिए, उसके बाद आप चलिए पारलौकिक बैठक में। आप फिर मंदिर में बैठने लगे, समाज के मंदिर में बैठे। अब आप 1 महीना का टूर तीर्थ में निकले तो नौतनपुरी जा करके खिजड़ा के नीचे बैठे आप। सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज अभी तक सुन रहे हैं तो सदगुरु महाराज 9 घंटा सुंदर साथ जी के साथ बैठे हैं। महामती प्राण जी का सत्संग दिब्बंदर से लेकर के पन्ना तक के बैठे। पन्ना जी में, बंगला जी, घुमट जी में 11 वर्ष बैठे सुंदर साथ जी। आप सभी बैठक को दर्शन करते जाइए। मैं थोड़ा सा जल्दी आपको दौड़ा रहा हूं। खाली शब्द है, बैठो शब्द है। आपको अभी तक किस किसने बैठाया? किस किसने स्वागत किया? आओ बैठो, आओ बैठो। ऑफिस में गए, हाकिम बोला ओके सिट डाउन प्लीज, मैं सिट हियर सर, मैं बैठ सकता हूँ? यस ओके सिट डाउन, बैठो। आपको किस किसने अभी तक बैठने का आग्रह किया? और आगे भी करेंगे। और आपने भी बहुतों को अनुमति दी है बैठने की। और आपने कितने से अनुमति मांगे? भक्तों ने कहा यही विधि राखे राम। भगवान जिस तरह से रखेंगे, भगवान जिस तरह से बैठाएंगे, देखिए तो सभी बैठकों को आप देखिए, सभी बैठक का सार यही बैठक है जहां पर परब्रह्म परमात्मा बोल रहे हैं तुम मेरे कदम में बैठो। बस पहुंचना वहां और उठना नहीं। फिर आपने भी जहां जहां बैठे बहुत उठ बस किया, अब उठना नहीं। अब खिलवत के बैठक है, खिलवत है, मूल मिला का बैठक। अब ये बैठक बस कदम तले बैठो। और इतना सुंदर शब्द है सुंदर साधा जी, वो सुनते ही आनंद आता है। मिल, कदम तले बैठो मिल। राजी महाराज जानते हैं, तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, उन साहब से क्या छिपावे जिनके हाथ में डोरी। राजी महाराज जानते हैं। अब इनको बोलना ही पड़ता है मगर यहाँ पर मिल के बैठो, क्योंकि अब ये खेल में जाएंगे, कभी नहीं मिलेंगे आपस में, पता नहीं। संसार में मिल के बैठो बस एक ही व्यक्ति बोलता है, वो है बस का कंडक्टर। बैठो बैठो मिल के बैठो ना, मिल के बैठो, मिल के बैठो ना। बैठो ना, कोई गुरु बोल सकते हैं मिल के बैठो, न कोई पिताजी लड़कों को बोल मिल के बैठो, बोलेगा लेकिन कोई मानने वाला नहीं है। और बोलना भी छोड़ दिया लोगों ने, मिल के बैठो। अब बोले झगड़ा करके बैठो तो प्रेम का महसूस होगा। बैठो मिल शब्द सुंदर साथ जी।
आयुष से आयुष का मिलन, शरीर शरीर का, पानी पानी का मिलन बैठक, मन और मन का मिलन, वाफ से वाफ का मिलन, आत्मा से आत्मा का मिलन है, यह अदृश्य मिलन है। ऐसा चैतन्य बैठक श्री राज जी महाराज के हृदय को आप देखिए। धनी कह रहे हैं कि आप लोग मेरे आश्रय में मिलके बैठो, बस यही शब्द सार है। सुंदर साधु जी अंतिम श्वास में निज नाम निज नाम निज नाम निज नाम करके बोलते हैं। अंतिम श्वास जब तक न आए तब तक इन महाकारण के राज्य में हृदय के शब्दों को मंत्रवत चिंतन करना चाहिए। यही सार है, यही बैठक सार, अंतिम सार। आपने हजारों ने कहा होगा कि आके बैठो, हम यहाँ बैठेंगे, कोई बैठक काम में नहीं आएगी। खेल देखाऊं मैं जुदागी, कदम तले बैठो मिल। तो प्यारे सुंदर रुक रुक के आप चिंतन करिए। वैसा पहला खेल शब्द, फिर एक प्राण है, एक प्रॉमिस है। आपने कितने बार प्रॉमिस किए संसार में? आपको किस किसने प्रॉमिस किया था? प्रॉमिस पूरा किया लोगों ने? और आपने कितने का प्रॉमिस दिया था? तो प्रॉमिस का सार है धरती में लगन का ये जो यज्ञ होता है, ब्राह्मण बैठ करके 5 तत्व को साक्षी रख करके, देश का धरती का हिमाल को साक्षी रख करके वचन देते हैं, प्रॉमिस करते हैं, मंत्र द्वारा उच्चारण करते हैं। एक ने स्वीकार किया, एक ने समर्पित कर दिया। ऐसा तो हमने कितने को प्रॉमिस कर दिया? राज जी ने ऐसे प्रॉमिस किए हैं कि मैं खेल दिखाऊं, ये राज जी का प्रॉमिस है। और राज जी ने ये भी कहा है, डायलॉग में आएगा, मैं तुमको जगाने के लिए आऊंगा। रघुकुल रीत सदा चलिया, प्राण जाए पर बचन न जाए। रघुकुल का रीत वचन, सत्यवादी धरती में बहुत हुए। हरिश्चंद्र सत्यवादी, युधिष्ठिर सत्यवादी, सत्य के बल पर 3 फुट ऊपर जमीन से चलते थे कि उन्होंने अपने प्रॉमिस को नहीं छोड़ा। लेकिन ऐसे ऐसे जगह भी आया, प्रॉमिस तो भगवान विष्णु ने भी किया था महाभारत में, हथियार नहीं उठाऊंगा। प्रॉमिस तो भीष्म पितामह ने किया था। संसार का खेल ऐसा है, प्रॉमिस कराता भी है, अवसर में टूटाता भी है। परमात्मा श्री राज जी ने जो प्रॉमिस किया राज जी ने, वो उनको उस प्रॉमिस को रद्द बदल करने वाला कोई नहीं। वो साक्षात स्वयं सिद्ध है। बस उनके प्रॉमिस के पीछे किसी को कुछ नहीं चलता। खेल दिखाऊं बोले दिखाएंगे, दिखाया भी, और बोले जगाऊंगा बोले जगा भी रहे। बस उनका प्रॉमिस पक्का है। पर हमारा प्रॉमिस ही, ब्रह्मात्माओं का प्रॉमिस को दर्शन करें हम। ब्रह्मात्मा ने प्रॉमिस किया है, 100 बेर देखो आजमाए के, 100 बार परीक्षा करके देखो, हम नहीं भूलेंगे। बस सुंदर सा जी प्रॉमिस का लेन देन संसार में बहुत सुने होंगे। आइए हमने वास्तव में खेल में आने से पहले किसके साथ प्रॉमिस किए उसको याद करें। वही प्रॉमिस सार है, और वही प्रॉमिस मकड़ी के तार के समान इतना बारीक, इतनी सूक्ष्म है। उसी सूक्ष्म प्रॉमिस के अंदर से हमें संसार से पार निकलना है। बाकी कोई ऐसा दरवाजा नहीं। बाकी तो प्रॉमिस ऐसे है जैसे आपने भी सपना में बहुतों को प्रॉमिस दिया था, लेकिन जागृत में किसी ने धागा घुमा दिया आपके कान में, तो सारा प्रॉमिस गंडागोल हो गया। बाकी अन्य प्रॉमिस में आपने समय लेन देन किया है तो शून्य को शून्य में समावे। इसलिए एक ही प्रॉमिस में आप ध्यान दीजिए। राज जी ने खेल दिखाऊंगा बोल के प्रॉमिस दिए, दिखाए भी, और राज जी को हमने प्रॉमिस किया से नहीं भूलेंगे, भूले हुए, लेकिन राज जी ने याद दिलाया कि तुमने ऐसे किया था, अब जाग गए तो फिर ये प्रॉमिस बोलो मत।
इस स्थिति से हम गुजर रहे हैं सुंदर साहब जी। उस प्रॉमिस को याद दिलाने के लिए परमात्मा ने मंदिर बनाए जगह जगह। उस प्रॉमिस को याद दिलाने के लिए गांव-गांव में, शहर-शहर में भजन मंडली रखी, और उस स्मृति को याद में लाने के लिए हारमोनियम, ढोलक, सारी चीजें रख दी है। वही एक ऐसा सूत्र है, खेला देखाऊं मैं जुदागी। ये देखाऊं में बहुत बड़ा प्रॉमिस है। ऐसा खेला फरामोश का, जानो जुदे हुए सब दिल। ऐसा खेल फरामोश का, फरामोशी, नींद, झूठा, असत्य, मृगजल, देखते समय है, छोने जाएंगे तो नहीं हो। मृगजल, मोहजल, ये खेल बनाया ऐसा फरामोश। जादू लोग बोलेंगे, जो भी बोलो। ऐसा खेल फरामोश का, जानो जुदे हुए सब दिल। श्री राज महाराज ने कहा कि मैं ऐसा फरामोशी का खेल दिखाऊंगा, कदम तले बैठे हो और जानो, समझो कि, जानो मतलब समझो कि, जुदे हुए सब दिल, ब्रह्मात्मा मूल मिला में बैठे। दानी ने कहा है कि अब खेल देखने जा रहे हो, तुम मुझे हमको बोलोगे, अब फरामोशी, अब माया तुम्हारे अंदर प्रवेश होगी, जो भी है। अब ब्रह्मात्मा ने प्रण किया, अब सट के बैठो, माया घुसने नहीं देंगे। वाह, कितने बोली है ना आत्मा। अब एक आपस में ऐसे सट के बैठो, माया अंदर है, फरामोशी अंदर नहीं घुसेगी। हाँ, फरामोशी को घुसने नहीं देंगे। अब अलग एकदम फरामोशी घुसने नहीं देंगे, भूलन घुसने नहीं देंगे। जानो जुदे हुए सब दिल। धनी ने कहा, जुदे शब्द भी इस लिटि में देखिए, जुदे शब्द अलगाव शब्द है, उसके बाद दिल शब्द है। अब ये दो शब्दों को ध्यान दीजिए, अलगाव दिल से। परात्म शरीर श्रीराज जी महाराज के नजर में है, और बस फरामोशी पढ़ना है। शरीर के ऊपर तो भाषा है, लेकिन फरामोशी पढ़नी है दिल में। इधर अभी तो राजी जान रहे हैं आप, ब्रह्मा आत्मा तो कृपया राजी को देख रहे हैं, ये बस डायलॉग है, बस ये तो अभी तैयारी चल रही है। सुंदर साहब जी अभी फरामोशी का खेल देखे नहीं, आप महाकारा में जाकर देखें। सुंदर साहब जी जब डायलॉग चल रहा है, अक्षर वर्मा कहाँ है, अक्षर वर्मा क्या कर रहे हैं? अच्छा सुंदर साहब जी, ये डायलॉग चल रहा है, देखिए तो। खेला देखाऊं मैं जुदागी, कदम तले बैठो मिला। ऐसा खेल फरामोशी का, जानो जुदे हुए सब दिल। ये तो प्रेम संबंध चल रहा है ना। ब्रह्मा विष्णु महेश क्या कर रहे हैं अभी? नारायण क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 33 करोड़ देवी देवता क्या कर रहे हैं अभी? शिवजी बनारस में है। द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण 108 रानी है ना, तो शायद 75 शादी कर चुके होंगे, तो बाकी होगा। अभी ये डायलॉग चल रहा है ना परम धाम में, तो सब अवतारों का। सीता जी कंस के, रावण के पास है कि रास्ता में है, अभी डायलॉग चल रहा है। जब सुंदर साथ जी, जितने भी आपने वेद शास्त्र उपनिषद जो भी सुने हैं ना, कुछ भी नहीं हुआ है अभी। अक्षर बस मैंने राज्य के कैसा परम धाम में कैसी लीला हमने देखी, कैसा लीला होगा, क्या लीला करते हैं, अक्षर में मैं सोच रहे हैं। और अक्षर के अव्यक्त मन का जो संकल्प विकल्प धर्म है,
वहां पर संकल्प विकल्प में होना है सारी चीजें। अभी तो संकल्प विकल्प अभी कुछ समय के लिए अक्षरातीत को ही ध्यान कर रहे हैं, इसलिए सृष्टि बनी नहीं है। जब सृष्टि बनी नहीं है तो अक्षर ब्रह्म सपना में गए नहीं है, अक्षर ब्रह्म सपना में गए नहीं है तो नारायण बने नहीं है, नारायण एक अवसम बने नहीं है, बोले नहीं तो जीव पैदा हुए नहीं है। जब जीव और ईश्वरी पैदा नहीं हुए तो फिर 24 अवतार क्यों आने का? कुछ काम ही नहीं है, कुछ है ही नहीं अभी। बस आप वहां के सदस्य हैं, हम सुंदर साथ जी तारतम द्वारा वहां के सदस्य के मेंबर की बात कर रहे हैं। आप कहां सृष्टि के डायलॉग में लेके चले महाराज? इसलिए मैंने क्रॉस क्वेश्चन बीच में ही पूछ दिया आपको, किस समय में सृष्टि क्या कर रहे हैं, तो आपको उस समय में हिम्मत से कहना चाहिए सृष्टि हुई नहीं महाराज अभी। इसलिए तो बोल रहे हैं वही डायलॉग सार है, बाकी डायलॉग पहला भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा। बीच में भुलावनी डायलॉग है सब, आई लव यू, आई हाउ माय डार्लिंग, सब ये सब माया का डार्लिंग फार्लिंग है सब, बस इसी में भूले हुए हैं सारा। आदमी नहीं महाराज, संसार के मतलों की बात नहीं कर रहा हूं, सारी सृष्टि का उसी का। ये सब अभी तो फरामोशी खेल देखाऊं, फरामोशी का बोले ना, देखाऊं बोला ना, देखा नहीं बोले, देखा चुके नहीं, फराऊं बोले। वो फरामोशी घुसना पड़ेगा सबके अंदर, इसलिए ऐसा खेला फरामोशी का, जानो जुदे हुए सब दिल शब्द प्रयोग हुआ है सुंदर सा जी। अब दिल के ऊपर चिंतन करते, दिल, वाह वाह। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा साक्षात श्री राज जी महाराज उत्तम पुरुष ने प्रयोग किया शब्द दिल है। अब आप दिल के ऊपर चिंतन करें। तारतम वाणी एक एक शब्द जब प्रयोग करता है तो प्रत्येक शब्द का मूल जड़ है, उसका जड़ है, पत्ते हैं, सारी चीजें। लेकिन वेदों ने जब जड़, वेदों ने जब दिल, संत वाणी जब दिल की बात करते हैं, सृष्टि सनातन के दिल करते, परब्रह्म परमात्मा शुद्ध साकार सिद्धांत का दिल नहीं है वो। इसलिए फंसना मत सुंदर साथ जी संसार में, इसका दिल कितना विशाल है, वो दिल के कारण सब फंसे हुए हैं। बाद में अवसर प्राप्त होते पता चलता है दिल पत्थर का है कि महाराज। अगर दिल की ही बात करना है ना, राज्य के दिल में चलिए। राज्य का दिल क्या बोल रहे हैं? हे ब्रह्मात्माओं, आप अपने दिल से जुड़े होंगे। राज्य ने उच्चारण किया हुआ दिल कौन सा दिल है? वही बात, दिल से चाहिए। इस समय में हनुमान जी का दिल भगवान राम की सेवा के लिए तड़प रहा है, तो वो क्या, वो दिल लक्ष्मण का पूरा मरणाशय में हनुमान का दिल संजीवनी पर्वत लेके आ रहा है। वो दिल कौन सा दिल का आपने सुना है अभी तक? मीराबाई का दिल भगवान से बात करता है, उद्धव का दिल गया था, वो दिल, कोई दिल धरती में है नहीं, बना ही नहीं था, सृष्टि से कहां से थे। इसीलिए तो वेयर द शास्त्र एंड तारतम बिगिंस। ये दिल न पहला था, न अभी है, न बाद में रहेगा। एक ही दिल है, दिल एक ही है। अक्षरार्थ का दिल, वही दिल श्यामा जी का दिल, श्यामा जी का दिल 12,000 का दिल, 12 का दिल, प्रत्येक पक्ष परम धाम के सभी एक ही दिल व्यापक है, वो है अक्षरातीत पुरुषोत्तम श्री राज जी महाराज का दिल। बाकी कोई दिल आप भरोसा मत रखो, बाकी दिल बना ही नहीं। आप वहां पर खड़े होकर के दिल की बात कर रहे हो। खेल दिखाऊं मैं जुदागी, कदम तले बैठो मील, ऐसा खेल फरामोश का
जानो जुदे हुए सब दील, जानो जुदे हुए सब दील, जानो जुदे हुए सब दील। जानो जुदे हुए सब दील। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, किनोपुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।